बेटा, और ये वेरिएबल रजिस्टर, और इसको कनेक्ट किया। ये आपका पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल है भाई। ये वायर, दैट इज वायर ए बी, और यहां एक बार तो सेल है बेटा पैरेलल में और एक बार है सीरीज में। तो ये हो गए पैरेलल में E1 एंड E2, और जो बैलेंस पॉइंट आया है वो आया है, दैट बैलेंस पॉइंट इज गोज टू 120 सेंटीमीटर, इट मीन दैट इज L1। और बेटा ये कहता है जब इनको आपने कनेक्ट कराया है सीरीज के अंदर, इन दोनों को सीरीज के अंदर, दैट इज E1 दैट इज E2, तो बैलेंस पॉइंट आया हमारा जो है वो आया बेटा 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर जो है दैट इज L2, वो L2 हो जाएगा। तो यहां पर ये कहता है हमें निकालना क्या है, E1 बाय E2 निकालना है। तो सिंपल सा है टॉपिक, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जिसमें हमें क्या करा था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए टू सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि दो सेल का ईएमएफ मापना पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वो हमने किया था बेटा कि E1 जो है बाय E2 बराबर है क्या आएगा बेटा, L1 बाय L2 आएगा। ये इसकी एप्लीकेशन थी। बट यहां पर क्या हुआ कि ये दो सेल, वो दो सेल किस में थे बेटा, आपस में पैरेलल में थे, लेकिन यहां पहले क्या ये देखिए, पहले पैरेलल में फिर वो सीरीज में। जब ये पैरेलल में है तो नेट वोल्टेज मेजर करेगा यहां तक की लेंथ के लिए, तो नेट वोल्टेज कितनी आएगी, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 बराबर है बेटा K इंटू L1। तो इसका मतलब है E1 माइनस E2 बराबर है K, L की वैल्यू बेटा 120, तो 120K। और ये इक्वेशन 1 आ गई। एंड नाउ जब ये किस में हो, जब ये पैरेलल में हो सीरीज में, तो वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज, सो दैट इज E1 प्लस E2 बराबर है 300 इंटू K। यह इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे कैंसिल हो गया, तो 2E1 बराबर आ गया, इनको ऐड किया तो 420K हमारे पास जो आया बेटा, दैट इज 2 से ये आ गया हमारा 210 के E1 की वैल्यू आ गई। अब हम E2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम E1 बाय E2 बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7/3। क्या आएगा, 7/3 आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये कहता है एक रेजिस्टर है R ओम का, विच ड्रॉ द करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर एज शोन इन द फिगर, कि एक रेजिस्टर R ओम का जो ड्रॉ करता है करंट पोटेंशियोमीटर से, जो फिगर में दिखाया गया है, और पोटेंशियोमीटर हैज द टोटल रेजिस्टेंस R0। भाई पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है R0। तो बेटा ये डायग्राम है, दैट इज द V हियर, एंड जो पोटेंशियोमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर का वो है R0। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है R0, और यहां दैट इज द A टर्मिनल एंड दैट इज द B टर्मिनल, एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज कनेक्ट टू दिस हियर। यहां R कनेक्ट है और इसको इसके ऊपर स्लाइड किया गया है, दैट इज द R। क्वेश्चन क्या है कि इसका पोटेंशियोमीटर का नेट रेजिस्टेंस है R0। जब पोटेंशियोमीटर का नेट रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि V बराबर है, V बराबर क्या होता है, K इंटू L, बट V बराबर IR, तो I इंटू रेजिस्टेंस कितना है, R0 है पोटेंशियोमीटर का। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो KL इज इक्वल टू I0 इंटू I इंटू क्या है, I इंटू R0 ये आ जाएगा। तो यहां से K की वैल्यू निकाल लेंगे, सो K इज इक्वल टू IR0 बाय L, ये आएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि a voltage V is supplied to the potentiometer, voltage V supplied to the potentiometer, drive an expression for the voltage across R। भाई R के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी वो निकालनी है, जब when the slide contact is in the middle of the potentiometer, जब स्लाइड कॉन्टैक्ट कहां हो, मिडल में। मिडल का मतलब है कितनी लेंथ है, L/2। जब ये इसके लिए मेजर करेगा तब ना होगा पोटेंशियल इज चेंज, V डैश इज इक्वल टू K इंटू L डैश। सो L डैश कितना, L/2 है, तो बेटा V डैश बराबर आएगा K, तो वही रहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज I इंटू R0 बाय L, एंड हियर L/2।
तो बेटा L से L कैंसल, सो दैट इज द V इनिशियल पोटेंशियल, तो ये क्या आएगा V बाय 2, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बिकम हाफ, क्या हो जाएगा, बिकम हाफ, द पोटेंशियल बिकम हाफ। ये आ जाएगा हमारा आंसर 34 क्वेश्चन। नाउ 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ये कहता है कि ये आपके पास जो है मीटर ब्रिज दिखाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मीटर ब्रिज है, देयर इज अ मीटर ब्रिज एंड दैट इज द y and that is the x, and here a wire is AB is the wire, ये AB wire है, and there is a galvanometer, there is a D point where the galvanometer connect G and the point become here, D is the point, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ D शो कर रखा है बेटा डायग्राम में, ये D पॉइंट है। नाउ दैट इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव, एंड K की इज द K। नाउ क्या है, कंडीशन है, कहता है कि मीटर ब्रिज सेटअप, मीटर ब्रिज का सेटअप शो किया गया है when the two unknown resistor X and Y, when the two unknown resistor, there is a two unknown resistor X and Y, X and Y, the two unknown resistor X and Y are inserted, the balance point is at the D point, भाई जो बैलेंस पॉइंट है वो कहां था, D पॉइंट पे है, at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A, इसका मतलब है यहां से कितना सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर। जब हमने क्या इंसर्ट कर दिया, X और Y, बेटा इधर हाँ 40 है तो इधर कितना रह गया, 60 रह गया, क्योंकि टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, तो फार्मूला P बाय क्या बराबर R बाय S, इट मीन X बाय Y is equal to 40 by 60 and that is the cancel, so X is equal to या हमारा 2 by 3 and that is the Y, हमारा पास आ गया X is equal to 2 by 3 Y। अब क्वेश्चन में क्या कहा इनने, when a resistor of 30 ohm is connected in the series with X, भाई X के साथ सीरीज में, नाउ चेंज कर दिया कि X के साथ सीरीज में एक 30 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो जब इसके साथ कनेक्ट कर दिया, कहता है द बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट इज शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर का मतलब बेटा कि शिफ्ट बाय 10, तो इसमें 10 हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, तो बैलेंस पॉइंट कितना हो गया बेटा यहां से, दैट इज 50 सेंटीमीटर, क्या है 50 सेंटीमीटर। तो नाउ जब इसको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करें, तो बेटा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस x प्लस 30 बाय y इज इक्वल टू, ये भी 50 ये भी 50, तो क्या रह गया 1, तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा y माइनस 30, ये आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 2 बाय 3 इंटू वाई बराबर है बेटा y माइनस 30, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 90, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 90 ओम आ जाएगी। जब 90 वैल्यू पुट करेंगे यहां पर आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 90, 30 इंटू 2 60, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 60 ओम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60। निकालना क्या था, निकालना था कि x बाय, भाई क्वेश्चन है फाइंड द बैलेंस पॉइंट व्हेन 30 ओम इज कनेक्ट विद y। अब की बार क्वेश्चन डाला है कि बैलेंस पॉइंट जब y के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो अब क्वेश्चन दोबारा चेंज किया है कि जब बैलेंस पॉइंट इसके साथ 30 ओम का कनेक्ट कर दिया जाए, तो बैलेंस पॉइंट निकालिए क्या आएगा, सो सिंपल, ये तो क्या रहेगा x, इट मीन क्या बनेगा बेटा, इसके लिए क्या बन जाएगा आपका x बाय y प्लस 30, ये बनेगा बेटा। हम बैलेंस पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी आएगा हमारे पास, तो बैलेंस पॉइंट क्या आएगा, दैट इज L1, कुछ भी आ जाए L1 माइनस 100 माइनस L1 ये आएगा। हालांकि ये x की वैल्यू हमें पता ही है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 60 और y की वैल्यू थी हमारे पास 90 हो गया 120, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम दैट इज 60 बाय 100 प्लस 20, 100 प्लस लिखना होता है, ये प्लस में जितना होता है प्लस लिखना है, इसका मतलब है यदि यहाँ प्लस का निशान है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा टुवर्ड द राइट, नल पॉइंट शिफ्ट एट 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द राइट, इसका मतलब है नल पॉइंट इज शिफ्टेड, नल पॉइंट इज शिफ्टेड कितना
shifted 20 centimeter toward the right, towards the right, right की तरफ, toward the right। यदि यहाँ प्लस है तो राइट में, माइनस है तो लेफ्ट में। ये क्वेश्चन था आपका 35। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 36। 36 इज द लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये वो क्वेश्चन है कि v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। उसने कहा है कि स्लोप क्या देगा, v और i का स्लोप, स्लोप ऑफ v एंड i। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आता है, आप इक्वेशन को सर्च वो बनाओ, आप इक्वेशन को मैच करो किसके साथ, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन लाइन होता है y बराबर है mx प्लस c। तो आपके पास यह आएगा दैट इज माइनस आई आर, यहां ले लीजिए, एंड प्लस का e। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट को ये आ गया आपका, दैट इज द इंटरसेप्ट। और m की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आपके पास, स्लोप इज द r, एंड ये है आपका माइनस। तो इसका मतलब v और i में जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डाउन में आएगा। तो ये जो मैक्सिमम जब करंट है, ये होता है बेटा करंट की वैल्यू, जब करंट जीरो होता है तो मैक्सिमम ईएमएफ, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज होती है ईएमएफ, और ये करंट हो जाएगा यहाँ जीरो। ये करंट की वैल्यू जीरो है तो ये ग्राफ आएगा, जो इसका स्लोप है ये चेक करोगे जब आप, दैट m is equal to r, so here m is equal to r, so that is the slope। स्लोप क्या देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, so that is the slope। और स्लोप क्या दे रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट विल बी गिवन बाय द स्लोप। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, कई बार यहां पॉइंट दे देते बेटा, ये दे दिया 4 और ये दे दिया 8 और ये दे दिया 2, ये दे दिया 4 और ये दे दिया 6 एम्पियर। तो इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार ऐसे, ये वाला कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। सो सिंपल, आपके पास ईएमएफ है, दैट इज ईएमएफ इज 8 वोल्ट। हमें आर निकालना, तो बेटा इस पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट पे लोगे तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, 4 है, और i की वैल्यू हमारी 4 है। सो i इज इक्वल टू आल्सो 4 एंड v इज इक्वल टू फार्मूला e माइनस आई आर। तो बेटा यहां से v की वैल्यू हमारे पास 4 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है, माइनस 4 इंटू आर, तो ये गया बेटा माइनस के 4 रह गया। तो यहाँ माइनस के 4 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका माइनस के 4 इंटू आर, कैंसल कैंसल। सो आर की वैल्यू आ गई बेटा 1 ओम। कि इस सेल का, जिस सेल के लिए ये ग्राफ बनाया, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, दैट इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके।